जंगल मेरा घर है प्यारा प्यारा, पेड़ पेड़ साथी हमारा हमारा, हंसते खेलते दिन है सारा सारा, बंदर हूँ मैं सबसे न्यारा न्यारा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरा भरा जंगल था जिसके बीच एक गहरी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था जिस पर एक बुद्धिमान और खुशमिजाज बंदर रहता था। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह अक्सर बंदर से मिलने आता और दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। क्या तुम मुझे भी एक फल दोगे मित्र? मित्र, आज भी मीठे जामुन खाओ, मैंने तुम्हारे लिए रखे, ये लो और लो। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। बंदर रोज जामुन देता और मगरमच्छ खुशी खुशी घर ले जाता। मगरमच्छ रोज जामुन अपने घर ले जाता। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और हर दिन मीठे जामुन सिर्फ उसे खुश करने के लिए लाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने लालच में आकर कुछ और ही सोच लिया। आप मेरे लिए रोज रोज इतने स्वादिष्ट और मीठे जामुन कहाँ से लेकर आते हो? स्वीटी, इस घने जंगल में नदी के किनारे एक पुराना जामुन का पेड़ है। उसी पेड़ पर मेरा सच्चा मित्र बंदर रहता है। वही रोज अपने हाथों से तोड़े हुए मीठे जामुन मुझे देता है ताकि मैं उन्हें घर लाकर तुम्हें खिला सकूं। अगर ऐसा है तो तुम्हारा मित्र बंदर तो रोज इतने मीठे जामुन खाता होगा। उसका दिल भी कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। वाह, यम! तो क्यों ना तुम पूरे बंदर को ही यहाँ ले आओ, उसका काम तमाम कर देंगे और फिर हमारी पार्टी होगी। ये पर वो मेरा मित्र है, मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। लेकिन पत्नी ने कहा है, अगर मैं मना करूं तो वो नाराज हो जाएगी। क्या करूं? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो उसका स्वादिष्ट दिल लाओ। सीधे सच मत बताना बंदर को। उसे कहना कि तुम रोज हमें फल देते हो, इसलिए आज हमारे घर दावत है। प्यार से बुलाओ तो आ जाएगा वो। मगरमच्छ मजबूर हो गया। अगले दिन वह बंदर को नदी पार ले जाने पहुंचा। बंदर मित्र, सुनो बंदर भाई, आज मेरी पत्नी ने सोचा है कि तुम रोज हमें फल देते हो, इसलिए आज हमारे घर दावत है। मेरे साथ चलो। वाह, मित्र के घर दावत, चलो आज तो मजा आ जाएगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचते ही मगरमच्छ के मन में उत्साह भर गया। मगरमच्छ रास्ते में सोच रहा है, अब यह बीच नदी में है, न पेड़ है न जमीन। अब अगर सच बता दूं तो यह बंदर भाग नहीं सकता। मित्र, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है कि तुम्हारा दिल चाहिए। वो सोचती है कि तुम रोज इतने मीठे फल खाते हो, इसलिए तुम्हारा दिल भी बहुत मीठा होगा। इसी वजह से उसने मुझे तुम्हें यहाँ लाने को कहा है। मगरमच्छ की बात सुनते ही बंदर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एक पल के लिए उसे धोखे का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह समझ गया था कि यह समय घबराने का नहीं, बल्कि दिमाग से काम लेने का है। बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनकर घबराने की बजाय अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और जल्दी से एक युक्ति सोच ली। उसे समझ आ गया था कि डर नहीं, बल्कि समझदारी ही इस मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अरे मित्र, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही भूल आया हूँ। सुबह जामुन तोड़ते समय वहीं छोड़ दिया था। अब सोचो,
अगर हम बिना दिल के ही तुम्हारे घर पहुंच गए तो तुम्हारी पत्नी से तुम क्या कहोगे? और तब ये सब बातें तुम्हें अपनी पत्नी से भी सुननी पड़ेंगी। मगरमच्छ थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि बंदर सच में सही कह रहा है। फिर वह किनारे की ओर मुड़ गया ताकि बंदर सुरक्षित पेड़ तक पहुंच सके। चलो बंदर, अब दिल लेकर चलो। मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी, जल्दी चलो। अरे मूर्ख मगरमच्छ, दिल तो पेड़ पर नहीं हमेशा साथ होता। तूने दोस्ती में मुझे धोखा दिया और अब सोच रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बिना समझदारी के चलूं। अब तुम्हें रोज मेरे मीठे फल नहीं मिलेंगे, समझ गया? दोस्ती में विश्वास और समझदारी सबसे जरूरी है, ना कि लालच और धोखा। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुप हो गया। बंदर ने पेड़ पर बैठकर आराम से जामुन खाने शुरू कर दिए। जंगल के सभी जानवरों ने देखा कि बुद्धि और समझदारी से ही संकट में बचाव होता है और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, लालच बुरा होता है। मुश्किल समय में समझदारी से काम लो, क्योंकि बुद्धि ही सच्ची ताकत है। और इस तरह बंदर ने अपनी बुद्धि से खुद को बचाया और जंगल ने एक बार फिर सीख ली, लालच नहीं, समझदारी ही सच्ची जीत दिलाती है।